मैं के पेट में भगवान की अभिलाषा डाल दो, भगवान मैं का पेट चीर कर प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारी मुलाकात करा देंगे। बहुत मार्मिक बात है, बहुत ऊंची और सूक्ष्म बात है। मैं के पेट में सेठ भर दिया, मैं सेठ बनूं, मैं राजा बनूं, मैं फलाना बनूं, तो ये मैं के पेट में वासना डाल दी तुमने। उस वासना के अनुसार वर्षों तक यात्रा करके बने, लेकिन फिर भी वो सेठ, राजा, साहूकार पूर्ण सुखी नहीं। फिर और वासनाएं, एक होती है इच्छा, दूसरी होती है वासना। ये इच्छा और वासना जीव को न जाने क्या क्या रंग बदला के भटकाती रहती। इस इच्छा और वासना की गंदगी को निकालने के लिए भगवत प्राप्ति की अभिलाषा भर दो मैं के पेट में। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। लिखा हुआ है दुग्धालय, तो क्या वहां आप कपड़ा खरीदने जा सकते क्या? लिखा है दुखालय संसार, और वहां आप शाश्वत सुखी रहने को रह सकते क्या? अनित्यम असुखम दुखालय संसार, ये अनित्य है, असुख है और दुखालय। औषधालय में कपड़ा नहीं मिलता, ऐसे दुखालय में परम आनंद नहीं मिलता, परम सुख नहीं मिलता, धोखा मिलता है। ये मिल जाए तो सुखी, ऐसा मिल जाए तो सुखी, ऐसा बन जाऊं तो सुखी। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। और गुरु का आधार ये बता रहा है कि आप इच्छा और वासना की जंजीरों से बंधे हो। अब इच्छा और वासना को भगाने के लिए भगवत प्राप्ति की अभिलाषा डाल दो मैं के पेट में। बिल्कुल सुंदर तरीका है। और मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, और भगवत प्राप्ति जितनी सहज है, सुगम है, उतनी संसार की प्राप्ति सहज सुगम नहीं है। संसार की प्राप्ति में तो प्रारब्ध की गुलामी करनी पड़ेगी। आप जिस किसी पार्टी के हो, लेकिन प्रारब्ध है तो अमुक बनते, और प्रारब्ध उस समय का नहीं है तो पार्टी वाले भी यूं करते और आप कभी कुछ जैक बैक काम नहीं करते। तो संसार का पद और भोग में तो प्रारब्ध की मुख्यता है। फिर दूसरे नंबर में पुरुषार्थ, और तीसरे नंबर में इच्छा की मुख्यता है। लेकिन भगवत प्राप्ति में अभिलाषा की मुख्यता है। What you want, आप क्या चाहते? आप अगर ऐहिक चाहते तो देर सवेर ऐहिक में भगवान की सत्ता आपकी मदद करती है, और उस ऐहिक जगह पर पहुंचते, लेकिन पूरे संतुष्ट या सुखी नहीं हो पाते। क्योंकि ऐहिक चीजें पूर्णता से नहीं बनी, प्रकृति से बनी। पूर्णता से तो जीवात्मा बना और परमात्मा है। तो पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। आप चेतन है, शरीर जड़ है। आप नित्य है, शरीर अनित्य है। आप भगवान के, भगवान आपके हैं। शरीर संसार का और संसार शरीर का है। ये संसार शरीर संसार का है, तो संसारी चीज के बिना नहीं रह सकता। हवा के बिना नहीं रह सकता, पानी के बिना नहीं रह सकता, भोजन के बिना नहीं रह सकता, आवास के बिना नहीं रह सकता। ठीक से तो शरीर को संसार की आवश्यकता है, और संसार को शरीरधारियों की आवश्यकता है। नहीं तो संसार का गाड़ा नहीं चलता। लेकिन जीवात्मा को परमात्मा की आवश्यकता है, और परमात्मा को अपने प्रेमी भक्त प्यारे लगते। आम भक्त पराधीना,
शांडिल्य भक्ति सूत्र में लिखा है कि भगवान के स्वभाव में क्या है कि भगवान के स्वभाव में करुणा है। अपने भक्तों पर द्रवित हो जाते, करुणा कर लेते। आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान नाम जप करना, रात्रि का जागरण करना और पुत्रदा एकादशी का महात्मा सुनने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो भी मैं बताता हूं। भाद्रवतीपुरी के राजा सुकेतु मान और रानी चंपा थी। उनको और सब कुछ था, लेकिन फिर भी इच्छा थी पुत्र प्राप्ति की, और पुत्र नहीं था। कुल खानदान का क्या होगा, उस चिंता में, उस आकांक्षा में शुद्ध रहते थे। एक दिन उनका दाहिनी आंख और दायां अंग फड़कने लगा। उन्होंने देखा कुछ शुभ होने वाला है। स्त्री का बाहीं आंख और बायां अंग फड़के तो उसके जीवन में कुछ सुखद समाचार, यशस्वी होने के समाचार आएंगे, और पुरुष का दायां अंग दाहिनी आंख फड़के तो यशस्वी सुखद कुछ मंगलकारी समाचार। राजा अरण्य सैर करने गए। वहां वृक्षों को, लताओं को लांघते, कहीं मरुभूमि तो कहीं कुछ देखते एक सरोवर के किनारे पहुंचे और देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण बैठे और कुछ विधि कर रहे। राजा ने एक एक ब्राह्मण को प्रणाम किया। उनकी प्रसन्नता देखकर राजा ने अपना परिचय दिया। भद्रावतीपुरी का मैं राजा सुकेतमान हूं। आप यहां एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, हम जो कर रहे हैं उसका सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ करने की फल की प्राप्ति होती है। हम एकादशी के व्रत का संकल्प करके यहाँ कुछ उपासना कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, लंघन परम औषधम। बीमार के लिए उपवास, भूखा मरना, बीमार नहीं मरता, बीमार की बीमारियों को भूख मारती है। जो मोटे हैं, फैटी हैं, वे उपवास का महत्व नहीं जानते। जो बीमार हैं वे उपवास का महत्व नहीं जानते। ग्रीक के प्लेटो और सोक्रेटिस उपवास का महत्व जानते थे। 10-10 दिन तक का लगातार उपवास करते प्लेटो। सोक्रेटिस उपवास का महत्व जानते थे, गांधी जी जैसा। और गांधी जी उपवास के साथ मौन का भी महत्व जानते थे। ग्रीक के प्लेटो और सोक्रेटिस आने वाले अपने शागिर्दों को पहले उपवास करवाते, शरीर शुद्धि करवाते, निरोग करवाते, बाद में ज्ञान दान की प्रक्रिया चलाते थे। लेकिन हमारे यहाँ उपवास केवल शरीर को ही शुद्ध करने और निरोग करने के लिए नहीं है। उपवास में भगवत नाम और जागरण, शरीर के साथ साथ मन को भी निर्वासनिक करके भगवत प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण करने की परम उपासना करने वाले ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं।
रशिया के विज्ञानी अब ये बात घोषणा करने लग गए हैं कि दम्मे की बीमारी में उपवास उसके लिए बहुत जरूरी। पेट के रोगों को उपवास से और पेट के चांदे और धातु की दौर्बल्यता अथवा शराब की लत को भी उपवास से छुड़ाने में रशियन लोग सफल हो रहे हैं।